एमएससी आपकी पूरी हो गई या पूरी होने वाली, और अब आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि यार सीएसआर एग्जाम और इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का क्या मामला है। दोनों सिमिलर हैं, अलग हैं? क्या एक की तैयारी दूसरे में काम आ जाएगी, दूसरे की तैयारी पहले में काम आ जाएगी? लेवल कैसा रहना है, और ढेर सारे कंफ्यूजन। स्पेशली वो वाले लोग भी जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया या पीएचडी कंप्लीट कर ली है, उनके दिमाग में भी ये पर्टिकुलर प्रश्न रह जाता है। ये सारा का सारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एचपीएससी के लिए नहीं, आरपीएससी, एमपीपीएससी, इन सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। जरा मैं एक छोटी सी बात आपसे कर लूं। सपोज मैं एक पीएससी एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूं और सीएसआर एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हम सिलेबस को उठा के देखें और पैटर्न को उठा के देखें तो हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले, यार सिलेबस तो लगभग लगभग सेम है। तो सीएसआर के सिलेबस में भी वही 13 यूनिट को जंबल कर रखा है, और जब बॉटनी या जूलॉजी का सिलेबस देखते हैं तो कुछ यूनिट से तो डिफरेंट है। हो सकता है कंटेंट भी क्या हमें सेम ही पढ़ना है, क्यों? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का जो पैटर्न है, अगर आप सीएसआर का सिलेबस उठा के देख रहे हैं और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का देख रहे हैं, तो लगभग 100% चीजें सेम आ रही है। थोड़ा बहुत यूनिट नंबर 13 को छोड़ दिया जाए, जो कि आपका टूल एंड टेक्निक वाली है। बुक्स भी क्या हमें सेम उठा के देखनी है क्या? क्योंकि ये भी एक गजब का क्वेश्चन है। आप में से कई लोग ये बड़ी गलती कर रहे हो, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा इसके बारे में, कि सेम बुक्स यूज नहीं की जा सकती। अगर आप मुझसे कहोगे कि भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किससे पढ़नी है, तो सीएसआर के लिए मेरा आंसर होगा वीवर। और अगर आप मुझसे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में कहूंगा, या मैं कहूंगा पीके गुप्ता पढ़ लो, बहुत है। डिपेंड्स। क्या लेक्चर सेम अटेंड करने चाहिए क्या? नहीं। सीएसआर की जो पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज होती है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में काम नहीं आएगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर थोड़ा सा अलग एग्जाम है। मार्किंग का सिस्टम दोनों में अलग अलग तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे शानदार बात, सीएसआर तो ठीक है, एक या दो अटेम्प्ट में 6-6 महीने में क्वालिफाई कर जाओगे आप। अभी पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो दूसरा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2 से लेके और 10 साल 12 साल में दोबारा होता है। जो आपको जो भी करना है वो एक ही बार में करना है। आपके पास अटेम्प्ट टू हो सकता है, ना हो सकता है आप ओवर एज हो जाओ, हो सकता है शादी हो जाए, हो सकता है बच्चे हो जाए, हो सकता है ससुराल वाले आपको अलाउ न करें, हो सकता है आपकी दूसरी जॉब के लिए आप लोग तैयारी करने लग जाओ, हो सकता है नई जॉब में आप हो, आपको टाइम ही ना मिल रहा हो, आप पीएचडी में इन्वॉल्व हो जाओ, टाइम ही ना मिल रहा हो। तो जो भी अटेम्प्ट है वो सिर्फ इसी बार है। देर इज नथिंग लाइक सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट आएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि आप उस स्थिति में होंगे कि दे पाओ ना दे पाओ। मैं जरा एक स्टार्ट करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन का, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया है। अगर रेप्लिकेशन का क्वेश्चन अगर आप सीएसआर में देखोगे तो ये ऊपर वाली कहानी की तरह से आएगा कि एक लंबी सी इबारत लिखी होगी और उसमें से पूछ लिया जाएगा सी डी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बी सी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन वही है, रेप्लिकेशन। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको पीएससी में पूछा जाएगा तो नीचे वाली सीरीज में आएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिविटी होगी कि बैक्टीरियल एंजाइम जो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को नेगेटिव सुपर कोइलिंग में कन्वर्ट करता है। गायरेज के बारे में सवाल है। पॉलीमरेज के बारे में सवाल होगा कि इसमें से कौन सी चीज डीएनए पॉल 1 से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज के संबंध में यूकैरियोटिक सिस्टम के बारे में ये पूछ लिया जाए, कौन से वाले के अंदर प्रूफ रीडिंग है। बहुत रट्टाफिकेशन है प्योरली। अगर यही चीज सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जाती तो शायद ये 3 तरह के प्रश्न बनते कि डिस्क्राइब द बैक्टीरियल गायरेजेस टाइप एंड देयर मैकेनिज्म्स इन 100 वर्ड्स, या 100 वर्ड्स मतलब आधा पैराग्राफ और थोड़ा सा ज्यादा। Describe at least 3 enzymes changing the topology of DNA. How do the prokaryotic and eukaryotic DNA replication are different? ये जो रेप्लिकेशन डिफरेंट, 200 वर्ड मतलब आप समझ के चलो एक से लेकर 1.5 पेज, 2 पेज मान लीजिए, अगर वो थोड़ा सा आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो। ये होता है सब्जेक्टिव। सेम चीज है, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये सब्जेक्टिव वाला ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। तो कुछ भी लिखोगे आएगा तो सही, कुछ ना कुछ। मैं जरा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सीएसआर एग्जाम के डिफरेंसेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि क्यों डिफरेंट है और क्यों अप्रोच बिल्कुल अलग यूज करनी है। अगर आप सीएसआर नेट के एग्जाम को देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल होता है। कंसेप्चुअल भी बहुत अच्छे लेवल का, कि आपसे जरा सा चूक हुई और गए काम से। यहाँ पर ये फैक्चुअल होता है, डेटा बेस्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2+2 = 4। या कंसेप्चुअल में होता है 2 और 2 कितने होते हैं? 22 भी होते हैं भाई साहब। 2 और 2 22 भी होता है। ठीक है, 2 और 2 अकेले दो 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 भी रह जाते हैं। तो डिपेंड्स। न्यूमेरिकल लेवल इसमें टच किया जाता है। यहाँ पर यूजुअली न्यूमेरिकल नहीं पूछते, मैक्स टू मैक्स आपसे कोई इक्वेशन का डेफिनेशन पूछ देंगे कि भाई आप मिखेलिस मेंटेन इक्वेशन इनमें से कौन सी है, कैप्चर रिकैप्चर का फार्मूला कौन सा लगेगा, लोटका वोल्टेरा की कमेंसलिज्म की इक्वेशन कौन सी है, फलाना इंडेक्स
कुछ आपसे जैकार्ड इंडेक्स पूछ लिया कि इसका फार्मूला कौन सा है, ये अधिकतम सवाल होता है। लेकिन अगर यही सवाल सीएसआर में होता है तो इसका न्यूमेरिकल होता है प्रॉपर। इन डेप्थ और एडवांस नॉलेज इसके अंदर बहुत जबरदस्त ढंग से पूछी जाती है कि आपको पता है कि गैप जंक्शन क्या है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा गैप जंक्शन में मेम्ब्रेन किसकी इन्वॉल्व होती है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट्स फोटोसिंथेसिस की रेट को कैसे अफेक्ट करता है, ये सवाल होगा सीएसआर नेट लाइफ साइंस में। लेकिन यही सवाल अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा पीएससी में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव है, explain the different adaptive phenomena that affect the rate of photosynthesis। adaptive adaptation जो rate of photosynthesis को affect करते हैं। या आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा describe the photosystem difference between photosystem 1 photosystem 2, या ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ लिया जाएगा the describe the structure of the photosystem 2 at the gene level, अगर कुछ हाई लेवल की बात पूछनी है तो बॉटनी का। कुछ इस तरह की चीजें। यहां पर आप सेलेक्टिव स्टडीज पर जा सकते हो, ये गजब की बात है। 13 यूनिट का सिलेबस पूरा समेटना जरूरी नहीं होता। आप 8 यूनिट की वैल्यू के बराबर का सिलेबस फिनिश कर रहे हो तो आपका आराम से जेआरएफ निकल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी भी पीएससी एग्जाम्स के सिलेबस की हर लाइन करनी ही चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन है वो ऐसा वाला है। आपको एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, और जाहिर सी बात है 100% आप तैयार करोगे तो आप लोगों की, हम सब की एफिशिएंसी 70% तक ही होती है। 100% तो चीजें हमें याद रहने वाली भी नहीं है। कट ऑफ जो जाते हैं वो 60% के आसपास जाते हैं, 55 to 60। अब वो चाहे ऑब्जेक्टिव में हो चाहे सब्जेक्टिव में हो। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, जिनका आंसर सिर्फ वो पीएससी वाले जानते हैं, आप और हम बिल्कुल नहीं जानते। स्टिल पीएससी वाले कहते हैं हम सही है आप गलत, तो आप कितना ही आपके प्रूफ डाल दो, आप किताब की रेफरेंसेस डाल दो, कुछ नहीं होता है। आपका मान के चलिएगा आप 60 to 70 जो सेलेक्ट होने वाले लोग हैं, 55 to 70% के अराउंड नंबर आते हैं। और फिर अगर आपके स्टेट में जीके वीके का भी मामला है तो वो कहानी बिल्कुल अलग चली जाती है। आपको हर चीज वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी, सीएसआर में ऐसा नहीं होता। वहीं पर सीएसआर में एम्फेसिस होता है कि आपको हर टॉपिक की एडवांस चीजें पता होनी चाहिए, एडवांस टॉपिक्स पता होने चाहिए कि क्या एडवांसमेंट है। जैसे कि सीएसआर में इस बार सवाल था कि जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो काम कैसे करता है। कोविड के ऊपर 2 बार से सवाल आ रहा है। इतना एडवांस, इतने नियरेस्ट लेवल पे आपको चीजें पता होनी चाहिए। यहां पर आपको ऐसा नहीं होता। जो आपका सारा का सारा मामला होगा कि अगर आप हमसे ये बात कर रहे हो कि भाई पीएससी में क्या क्या चीजें लेके चलेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई आपको सुपरफिशियल चीजें पता हो। इनका जो ज्यादातर एम्फेसिस होता है वो होता है क्लासिकल चीजों पे। अगर जूलॉजी में तो वो कॉर्डेट में कंपेरेटिव जरूर पूछेंगे, वो एनिमल फिजियो का कोई मैकेनिज्म पूछना चाहेंगे, वो आपसे बायोडायवर्सिटी की अगर कोई बात पूछनी है तो वो टिपिकल वाला जो होता है ना, टिपिकल वाली बायोडायवर्सिटी, उसमें किसी जंगल के बारे में पूछ लेंगे अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है। कौन सी जो कंजर्वेशन कौन से वाले नेशनल पार्क में हो रहा है, लाइक दिस। तो मामला जो है वो क्लासिकल के ऊपर इनका कमांड ज्यादा होता है और उसके ऊपर फोकस ज्यादा रखते हैं। इधर की तरफ जाओगे सीएसआर में तो उनका जो पर्पस होता है एक वैज्ञानिक को तलाशना होता है कि एक साइंटिस्ट लेवल का आदमी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बड़ा गंदा सा लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी, कि पर्पस होता है इनका एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ढूंढना जो कि उनकी मशीनरी को रन कर सके। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पढ़ाना नहीं लिखा है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का काम पढ़ाना सेकेंडरी होता है। ये बड़ी भयंकर कड़वी बात है, मुझे पता है। स्पेशली जो लोग मुझे आरपीएससी और एमपीपीएससी वाले भी अगर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके ग्रेजुएशन के दौरान आपका जो टीचर था वो पढ़ाने के अलावा सब करता था। आपको पता होगा, खैर बड़ी खतरनाक सी बात है ये। तो उनको ज्यादा मतलब नहीं है कि कोई जीनियस सा बंदा उनका रिक्रूट हो सरकारी मशीनरी में। हम लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आई गुरुजी आधार इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने 4 तरह के प्रोग्राम्स हैं, डिटेल स्टडी मटेरियल जो लगभग 90% सिलेबस को कवर करता है, कुछ न्यूमेरिकल टाइप की चीजों को छोड़ के। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और उनके वीडियो प्रिंट्स हमने बनाए हैं। उसके अलावा एक लाइव प्रैक्टिस सेशन जो ऑब्जेक्टिविटी के लिए होता है, चिड़िया उड़ उसको हम लोग बोलते हैं मजे मजे में, वो सेशंस हम लोग रन करते हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अगर मेंस में सब्जेक्टिव है किसी एग्जाम में तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं स्पेशल तरीके से। आधार का जो मॉड्यूल है, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि सीएसआर का मटेरियल और आधार के मटेरियल में ये क्या मामला है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आधार का जो मटेरियल होता है वो प्योरली आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से है।
लेकिन जो आपको मार्केट में सीएसआर का मटेरियल मिल रहा है वो सेलेक्टिव, शब्द ध्यान रखना, सेलेक्टिव सीएसआर सिलेबस होता है, वो कंप्लीटली सीएसआर सिलेबस नहीं डाल रहे हैं। तो ये 3 किताबों में सब कुछ कैसे हो सकता है? बी प्रैक्टिकल। ये जो लेवल हमने जानबूझ के रखा है कि बीएससी से थोड़ा सा ऊपर और सीएसआर से नीचे का मटेरियल है, इसमें सीएसआर टच नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमें जो मेन फोकस रखना पड़ रहा है वो क्लासिकल के ऊपर रखना पड़ रहा है। जो आपका मार्केट में आपका अवेलेबल है सीएसआर का मटेरियल, वो प्योरली एंड प्योरली सीएसआर लेवल हो सकता है। हो सकता है नहीं है, है शब्द को इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। हमने जो मेन एम्फेसिस रखा है वो डिस्क्रिप्शन पे रखा है कि हर चीज को डिटेल में लिख दिया जाए, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों कवर हो, क्योंकि हो सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो। यहाँ पर जो ये मार्केट में अवेलेबल सीएसआर मटेरियल है, उसका मेन टारगेट होता है सेक्शन बी, और सीएसआर नेट लाइफ साइंस को वो बहुत कंसाइज वे में डाल रहे हैं। आप पेपर को उठा के देख लेना और उनका कंटेंट उठा के देख लेना। हार्ड हर बार क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली आएगा ही, लेकिन वो सेक्शन बी के होते हैं, सेक्शन सी के हार्डली कुछ क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन बैंक है वो हमारा वो पीएससी लेवल का है, उसमें हमने सीएसआर को टच नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ सीएसआर के पीवाईक्यूज होते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। तो आपकी अगर कोई क्वेरी है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, वो आप भरें, एक बार हमसे आमने सामने बात करें वेबिनार में आके, हम शायद ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।